श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी हमारे साथ हैं। सर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेके तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और हम ये जानना चाहिए कितना काम अभी और बाकी है और मंदिर को लेकर कितना काम बाकी है। देखो, इंजीनियरिंग और निर्माण, और वो भी पत्थरों का निर्माण, इसकी परसेंटेज निकालना मुझे लगता है इंजीनियर भी नहीं निकाल सकता या कोई न कोई धोखा खाएगा, तो वो उचित नहीं है। पत्थरों के निर्माण को कैलकुलेट करना कठिन है, तो भी अपनी संतुष्टि के लिए आप ये मान लें कि 50% से ज़्यादा काम हो गया। और जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या तैयारियां की है आप लोगों ने, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना हो? प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहली जरूरत है जिस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करना है उसकी रचना, वो रचना पूरी हो गई है। मंदिर के जिस भाग में मूर्ति को स्थापित करना है वो भाग बनकर तैयार हो गया। मंदिर का शेष भाग, भूतल ग्राउंड फ्लोर, उसका फ्लोरिंग लगभग पूरा हो गया है। प्रथम तल का काम चल रहा है। हमारा प्राण प्रतिष्ठा भूतल ग्राउंड फ्लोर पर होनी है। ये तैयारियों का एक हिस्सा है। प्राण प्रतिष्ठा पर किनको बुलाया जाना है, सूचियां लगभग तैयार हो गई हैं। लगभग 4000 संत महात्मा, 2500 तक अन्य समाज, सभी व्यापार प्रतिभा विधाओं के लोग सूची बन गई हैं। ये कहाँ निवास करेंगे, इसके लिए बहुत बड़ा होमवर्क है, वो किया जा रहा है। काफ़ी कुछ हो गया है, थोड़ा बहुत है बचा, हो जाएगा। लगभग 7000 लोगों से टेलीफोनिक कांटेक्ट किए जा रहे हैं, ईमेल कांटेक्ट हो रहे हैं, प्राइमरी इंटीमेशन हो गया है, व्यक्तिशः बाई हैंड दिए गए हैं, पोस्टल दिया गया है, टेलीफोनिक टॉक्स की गई हैं। आजकल परमानेंट निमंत्रण पत्र देने का काम चल रहा है। प्राइमरी इंटीमेशन हो गया। आएंगे तो कहाँ ठहरेंगे, भोजन कहाँ होगा, ये सारा मैंने कहा होमवर्क चल रहा है। 22 तारीख को किस साधन से ले जाए जाएंगे, किस रूट से जाएंगे, ये पुलिस के साथ बातचीत चल रही है। एंट्री कैसे होगी, क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, इस पर खूब विचार विमर्श चलकर रास्ते निकाले जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया कम से कम 7 दिन पहले शुरू हो जाएगी। उसके यज्ञ मंडप बनकर तैयार हो गए। ब्राह्मण लोग निवास कहाँ करेंगे, निवास स्थान बन गए, तो बहुत कुछ काम हो गया। जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आपने वो मूर्ति देखी है, कब तक वो मूर्ति फाइनल हो जाएगी? फाइनल हो गई है, चयन कर लिया गया है। उस मूर्ति के बारे में जरा बताइए हमें। खड़ी मूर्ति है, 5 वर्ष के बालक की प्रतिमा है। 5 वर्ष के बालक की सुकोमलता, एक राजा का पुत्र और विष्णु का अवतार, तो देवत्व भी चाहिए। एक राजा का पुत्र है, राजकुमार भी चाहिए, अब 5 वर्ष की आयु है, तो वैसी चेहरे और बॉडी में सुकोमलता भी चाहिए। भारतीय संस्कृति उस प्रतिमा में से झलकनी चाहिए। ये सब चिंतन किया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्रद्धालुओं की भीड़ आएगी, लाखों श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो और वो दर्शन करें, तो उनको कैसे मैनेज करेंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? हमने समाज से निवेदन किया है, एक एक प्रांत
निर्धारित तिथियों पर आए। वो सूचनाएं दी गई हैं, कम से कम 2 महीने से दी जा रही है। ठंडे प्रदेश जनवरी में, जहां ठंड नहीं पड़ती दक्षिण भारत, वो फरवरी के अंत में। तो ऐसे राज्यों का निर्धारण तिथि के अनुसार किया गया है, निवेदन किया गया है। समाज आएगा, आने वाला कोई भी व्यक्ति अयोध्या में भूखा ना रहे, उसको 2 रोटी जरूर मिल जाए, एक समय का भोजन पेट भरकर मिल जाए, इसकी पूरी योजना व्यवस्था बनाई गई है। 1 लाख लोग प्रतिदिन राम जी की कृपा से, माता जानकी जी की कृपा से वहाँ अपना क्षुधा निवारण कर सकेंगे। अगर 20,000 25,000 लोग रुक गए तो रात को शेल्टर हम दे सकेंगे। सवेरे मलमूत्र त्याग, इसके लिए नाली के किनारे, नदी के, सरयू नदी के मैदान में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसी तैयारियां कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, नगर निगम कर रहा है, सरकार कर रही है। सरकार ने भी बड़ी संख्या में सरयू के तट पर एक बहुत बड़े क्षेत्र में और शौचालय तैयार कराए हैं। बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। जो निमंत्रण है वो विपक्ष के जो नेता हैं उनको भी दिया गया है, तो किसी विपक्ष के नेता ने हामी भरी है कि वो आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में? देश की कम से कम 45 संस्थाओं के अध्यक्षों को निवेदन किया गया है। आना ना आना परिस्थितियों पर निर्भर भी करता है, मौसम पर भी निर्भर करता है, आयु पर भी निर्भर करता है। हमने निवेदन किया है, निमंत्रण दिया है लगभग 45 पार्टियों के अध्यक्षों को। उद्धव ठाकरे को निमंत्रण गया है कि नहीं गया, ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भगवान राम को बंधक बना लिया गया और हो सकता है कि बीजेपी उनको चुनाव में कैंडिडेट बना के उतारे भगवान राम को। मैं किसी व्यक्तिगत टिप्पणी पर कोई उत्तर नहीं देता, ये इंडिविजुअल है, सब छोड़ दीजिए। एक सभी ये धार्मिक कार्यक्रम है, आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी आलोचना कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने पूरे मामले को हाईजैक कर लिया है, मुझे इसका कोई उत्तर नहीं देना। ये वो भी कर सकते थे, उन्होंने अवसर चूक गए। छोड़िए छोड़िए, ये कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे लिए। सर कुछ लोग भगवान राम के नाम पे, तीर्थ ट्रस्ट के नाम पे फर्जी वेबसाइट बना के लोगों से चंदा मांग रहे हैं, तो उनको कैसे आप आगाह करेंगे लोगों को? किया गया है, कई लोगों को रिपोर्ट भी लिखाई गई हैं, 3 साल में पकड़ा गया है लोगों को। निवेदन नहीं किया जा सकता है, प्रशासन भी रोक रहा है, पकड़ रहा है। हर चीज़ की मर्यादा है। हम सब जानते हैं, बड़े बड़े कानून उत्तर भारत में बने हैं, तो भी उन कानूनों का उल्लंघन दुनिया करती ही है, पकड़ में नहीं आते। रोकथाम के सब कानून बने हैं, बैंकों के साथ गड़बड़ होती ही रहती है। तो जितने हम अलर्ट हैं, नेगेटिव ब्रेन उससे ज़्यादा अलर्ट रहता ही है। कोई खास बात नहीं है, सब पकड़ में आ रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट भी बन गया है, जो रेलवे स्टेशन था उसका भी पुनरुद्धार कर दिया गया। आपको लगता है कि जो एक तरह से अयोध्या को निगलेक्ट किया गया था पिछले कई दशकों में, अब उसको ठीक करने का काम हो रहा है? नेगलेक्ट किया गया ये शब्द ठीक नहीं है, कोई नेगलेक्शन नहीं है। जितनी जनता आती थी उसके हिसाब से शासन व्यवहार करता था। अब जनता 10 गुना बढ़ गई है तो शासन को चिंता होती है, सड़कें जाम ना हो, पार्किंग हो, आवागमन के साधन और सुलभ हो, तो इससे देश की इकोनॉमी, सरकारों का लाभांश और स्थानीय व्यापारियों का लाभांश सब बढ़ता है। तो ये तो फुटफॉल के आधार पर सब हो रहा है। सारे देश से डिमांड हो रही है कि हम अयोध्या आना चाहते हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाओ, तो कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। तो ये तो अकॉर्डिंग टू डिमांड है सब। जनता का फुटफॉल बढ़ा तो सरकार उसी हिसाब से व्यवस्थाएं करती है, कर रही है, और बहुत अच्छी कर रही है। आपने लालकृष्ण आडवाणी जी को भी निमंत्रण दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को भी दिया। अगर वो लोग भी आते हैं तो उनके लिए क्या तैयारी की गई है? क्योंकि थोड़ा बुजुर्ग है और थोड़ा सा बातें बताने की नहीं है। हम अपने घर के बुजुर्ग को जैसे आप चिंता करते हैं वैसे हम भी करेंगे। तो
एक बड़ा काम होने जा रहा है, तो चंपत राय जी अब इसके बाद क्या करेंगे? राम काज लगभग पूरा होने को आ आराम गया। करेंगे, बहुत थक गए हम, जाओ आराम करेंगे उसके बाद। अभी तो काशी हो गया, मथुरा का बाकी है, उसके लिए भी कुछ करेंगे? बातें अभी राम की बात करिए बस। ठीक है, नमस्कार। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम संजीत के साथ आनंद प्रकाश पांडे, टीवी